हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्यूब का क्लास कराने वाले हैं। आज आप सबका क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस प्रकार से क्यूब को निकाला जाता है। जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, किस प्रकार से क्यूब को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा क्लास चालू करते हैं। देखिए, इस क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हमारे आज का टॉपिक जो होगा फ्रेंड्स, वो रहेगा क्यूब। और क्यूब जो हमारे एग्जाम में आती है, वो किस प्रकार से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं उसे बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लेता हूँ और उसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक नंबर लिया 12 और 12 का मैंने क्यूब लगा दिया। और 12 का क्यूब किस प्रकार से बनेगा, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया जो 12 का क्यूब है। और 12 का क्यूब को बनाने के लिए मैंने पहले 12 लिखा यहाँ पे, और इसे लिखने के बाद मैंने बीच में एक लाइन मार दिया। इसको 12 को लिखने के बाद मैंने बीच में एक लाइन मारा और ऊपर में मैंने इसी का क्यूब लगाया। अब इसे मेरे को करना क्या है, जिसे आसानी से मेरा बन सके। तो मुझे पहले ये जो 2 है, इस 2 का क्यूब निकालना है। तो चलिए मैं इस 2 का क्यूब निकालता हूँ। 2 का जब मैं क्यूब निकालूंगा, यानी कि मुझे 2 को जब मैंने 2 का क्यूब निकाला, तो क्यूब का मतलब होता है 3 से गुना करना। तो 2 दूना 4, 2 को 2 से मैंने गुना किया तो आया 4। और 4 को मैंने 2 से फिर गुना लगाया तो मेरा आया 8। मेरा आया 8। लेकिन मुझे इसका क्यूब निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि ये 2 का क्यूब निकालना है, जो मेरा 2 का गुना लगाने पे आया 8। लेकिन मुझे यहाँ पे 8 नहीं लिखना है। मैं इसे किस प्रकार से लिखूंगा, तो चलिए देखते हैं मैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करता हूँ। मुझे क्यूब लेना है, यानी कि 3 अंकों का होता है क्यूब। तो मुझे यहाँ पे लिखना है 008 008। उसके बाद फिर मुझे 1 का क्यूब निकालना है। तो 1 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को इन तीनों का गुना लगाना है। अब मेरे को इन तीनों का गुना लगाना है। तो मैंने निकाला यहाँ से 1 और 1 का गुना लगाया। फिर मेरा यहाँ से निकला 2 का गुना लगाया। फिर ये जो 3 है, इस 3 का मैंने यहाँ पे गुना लगाया। मेरा यहाँ पे गुना लगाने पे आया 6। अब मुझे करना क्या है, अब ये जो 6 आया, इस 6 को यहाँ पे लिख के ये जो 12 आया था, इस 12 का गुना लगा देना है। मैंने यहाँ पे लगा दिया 6 × 12, तो मेरा आया 72। अब जब मेरा ये 72 आया, इसको मुझे एक कांटा छोड़ के यहाँ से लिख देना है। अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को प्लस कर देना है। मैंने प्लस किया तो मेरा आया 8 2 7 1। और यही जो 1728 आया, यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए मैं एक और यहाँ पे नंबर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से बन रहा है। अब देखिए, मैंने अगला एक नंबर लिया 15। अब एकदम आसान से समझिए कि मैं इसे किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 5 लिख देना है। 1 5 यानी कि 15 मैंने यहाँ का यहाँ उतार दिया। उसके बाद इसका क्यूब लगा दिया। क्यूब लगाने के बाद बीच में एक कांटा डालना है, यानी कि इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है। मैंने इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया। फिर मेरा ये जो पहला अंक है, इसका मुझे क्यूब निकालना होगा।
तो 5 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो मेरा आएगा 5 × 5 और मेरा 5 लगाया, मेरा आया कितना 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 आया। तो चूंकि मैंने पहले बताया था कि क्यूब में 3 अंक लेना है, अगला क्वेश्चन में आया था 008, ये 3 अंकों वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 125 जो है ये खुद ही अपने 3 अंकों का है, तो मुझे इसके आगे कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये 3 अंक आ जाएगा, जीरो नहीं रहेगा, तो आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 125 लिख दिया। अब मुझे निकालना है 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इन तीनों का गुना लगाना है। तो मैं यहाँ पे गुना लगा के दिखाता हूं। वन 5 3, इन तीनों का गुना लगाने पे आया 15। अब मुझे इस 15 को यहाँ पे लिखना है और इस 15 से गुणा लगाना है। तो मेरा आया 225। अब मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कांटा छोड़ देना है और इसके बाद इस 225 को बैठाना है। 5 2 2। अब मुझे इसको प्लस कर देना है। ये जो मेरा आया यही मेरा फाइनल आंसर है। आप ये 15 को 3 बार गुना करके देख सकते हैं। 15 × 15 कीजिएगा तो आएगा आपका 3375। अब देखिए मैंने अगला एक नंबर लिया 21 का मैं निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे 21, बीच में एक कांटा लगाया, ये जो 1 आया 1 का क्यूब निकालना है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, इसीलिए मैंने 001 लिखा। अब ये 2 का क्यूब निकालूंगा तो 2 का क्यूब निकालने से 8 आता है। अब मुझे इन तीनों का गुना लगाना है, मैंने इन तीनों का यहाँ पे गुना लगाया, आया मेरा 6। अब मुझे इस 6 को इस 21 से गुना लगाना है। मेरा आया 126। अब ये 126 को मुझे एक कांटा छोड़ के यहाँ पे लिख देना है। मेरा आया 629। ये जो मेरा 9261 आया, यही मेरा आंसर हुआ। अब मैंने देखिए अगला नंबर लिया 105। ये 105 जो है ये 3 डिजिट का है। देखिए 3 डिजिट का कैसे बनता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। मैंने जो 2 डिजिट वाले में बताया मेथड, वही मेथड 3 डिजिट में भी लगेगा। तो चलिए 3 डिजिट का बना के देखते हैं। देखिए ये जो 105 है 3 अंकों वाला, इसमें क्या करना है, मुझे एक अंक पे एक कांटा लगा देना है, यानी कि एक अंक पे मैंने एक लाइन लगा दिया। अब क्या करना है कि ये जो 5 है लास्ट वाला, इस 5 का सबसे पहले हमें क्यूब निकालना होगा। तो 5 का क्यूब निकालने से 125 आता है, और 10 का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो आएगा मेरा 1000, यानी कि 5 का क्यूब निकाला तो 125 और 10 का क्यूब निकाला तो आया 1000। अब इसमें भी वही फॉर्मेट लगेगा। क्या लगेगा कि इसमें पहले 10, उसके बाद 5, उसके बाद 3, यानी कि कहने का मतलब है कि तीनों का गुना लगाना है। तो तीनों का मैं गुना लगाता हूं यहाँ पे। मेरा आया 150।
अब क्या करना है, ये जो 150 है, इस 150 को ये 105 के साथ गुणा लगाना है। इस 105 को जब मैं 150 को 105 से जब मैं गुणा लगाया तो मेरा आया 15750। अब ये 15750 को क्या करना है कि जो लास्ट वाला जो अंक रहता है, ये लास्ट वाला जो अंक होता है उसको छोड़कर ये 15750 को इसमें चिपका देना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे बैठाता हूँ। देखिए मैंने 15750 को यहाँ पे बैठाया। अब मेरे को अगला स्टेप क्या करना है, प्लस कर देना है। अगला स्टेप क्या करना है कि प्लस कर देना है। प्लस करने पे मेरा आया ये जो मेरा आया यही मेरा हुआ फाइनल आंसर। आप एक बार कॉपी लेके इसको गुणा लगा के देख लीजिएगा। एक 105 का क्यूब यानी कि 3 बार गुणा लगाइएगा तो आपका आएगा यही। अब मैंने देखिए अगला नंबर लिया 112। चलिए 112 को बना कर देखते हैं कि किस प्रकार से यह बन रहा। दो का मेरे को क्यूब निकालना है, तो 2 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो 008 है, ठीक है। अब 11 का अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, मैंने 11 का अगर क्यूब निकाला ग्यारह का क्यूब निकालने पे इतना आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको तीनों का गुणा लगाना है। तीनों का अगर मैं गुणा लगाऊं तो 11 दूने 22 और 22 दिया 66 यानी कि 66। अब ये 66 को 112 से गुणा लगाना है। तो चलिए 66 को 112 से गुणा लगा के देखते हैं। एक 112 को 66 से गुणा लगाया तो आया 7392। अब 7392 को क्या करना है, एक कांटा छोड़ देना है, इसके बाद इसको बैठाना है 2937। अब इसको मुझे क्या करना है कि जोड़ देना है। और ये जो मेरा आएगा यही मेरा फाइनल आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से मैंने बनाया, इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखिए 112 का क्यूब निकालना है। 112 मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने 112 लिखा, उसके बाद एक लाइन लगा दिया इस पे। अब लाइन लगाने के बाद मैंने पहले 2 का क्यूब निकाला, तो 2 का क्यूब होता है 8। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि 8 जब आएगा यानी कि एक संख्या आएगा तो इसमें क्या करना है कि 008 लेना है। अगर आता मेरा 225 या आता 125, क्यूब निकाल रहा हूँ मैं, तो मुझे 3 संख्या देखना है। ये जो 8 है, ये 8 एक संख्या है। जब एक संख्या आता है तो उसमें क्या करना है कि 2 जीरो लगाने का है। यानी कि अगर मेरा 12 भी आता यानी या फिर मेरा 28 भी आता तो मुझे 1 जीरो लगाने का होता। और मेरा सिर्फ यहाँ पे 8 आया है, तो 8 जैसे आया है तो मुझे क्या करना है कि क्यूब निकालना है। तो मुझे 3 नंबर टोटल बनाना है। तो 3 नंबर मैंने टोटल बनाया, तो 3 नंबर मेरा टोटल बनाने पे कैसे आएगा, 3 नंबर मेरा टोटल कैसे बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 008।
मैंने यहाँ पे 008 लिखा, मेरा 2 का काम हो गया। अब मेरा किसका काम बचा, तो मेरा 11 का काम बचा। इसके बाद 11 का मैंने क्यूब निकाला, तो 11 का क्यूब निकालने पे 1331 आया। अब मैंने 1331 को भी यहाँ पे बैठा दिया, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मेरा सेकंड स्टेप में क्या करना है, मेरे को ये जो 11 है, 11 को 2 से गुणा लगाना है, 11 को 2 से गुणा लगाना है। जितना मेरा आएगा उसको क्या करना है कि फिर इस 3 से गुणा लगाना है। सबसे पहले 11 को गुणा लगाना है 2 से, जितना आएगा उसको 3 से गुणा लगाना है। मैंने 11 को 2 से और फिर 3 से गुणा लगाया, तो मेरा आया 66। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा 66 आया, 66 जो मेरा आया 66, उसको ये टोटल है 112, 112 से 66 को गुना लगाना है। जब मैं मेरा कितना आया 112 का, जब मैंने 66 से गुणा लगाया तो आया 7392। अब मुझे 7392 को यहाँ पे एक अंक छोड़ के, एक अंक मैंने छोड़ दिया, उसके बाद 7392 लिख दिया। अब मुझे दोनों को क्या करना है कि ऐड करना है, तो दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरा आया 8294,041। ये जो मेरा 1404928 आया, यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अगर आप सबको ये ट्रिक समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आगे तक शेयर करते रहिए, ताकि आपके आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। और जो बच्चे इस सारे ट्रिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरा प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है स्क्वायर का, उसको भी एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।